हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाला। आज हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एचईएससी के लिए चैप्टर 5 करने वाले हैं, ठीक है। और यूपी टीजीटी आर्ट के लिए राजस्थानी चित्रकला, हमारे चैप्टर जो 5 है उसका नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग। इसका समय 1550 से 1900 ईस्वी तक का माना जाता है, ठीक है। इसके पहले हमने 4th चैप्टर को कवर कर लिया था। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने 5th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा 5वां अध्याय है राजस्थानी चित्रकला, जिसका समय 1550 से 1900 ईस्वी तक का माना गया है, ठीक है। सबसे पहले आप ये पेंटिंग देख सकते हैं जो राजस्थानी शैली में बनाई गई है। चित्र क्या है? मंडप में कृष्ण और राधा बैठे हैं, जिसका चित्रांकन इसमें किया गया है। चित्रकार का क्या नाम है? निहाल चंद्र, और जिसने इसको 1750 ईस्वी में बनाया है। कागज़ पर टेम्परा पद्धति से इसको बनाया गया है और संग्रह इसका इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? क्वेश्चन है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजस्थानी पहाड़ी का। नेक्स्ट, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थानी और हिंदू शैली के भी नाम से इसको जाना जाता है। राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी? राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसकी खोज की थी। 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर है 2 भागों में बांटा है। पहला है मुगल शैली, दूसरा है राजपूत शैली, ठीक है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है? तो राजस्थानी और पहाड़ी चित्रों को रखा है, ठीक। आगे है, राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट है, राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है? तो यह हिंदू धर्म पर आधारित है। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय क्या थे? तो पसंदीदा विषय राधा और कृष्ण थे। आगे, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो इसमें राजस्थान की हवेलियाँ विख्यात हैं। आगे, रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो राजस्थानी में बने हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? रागमाला कहा जाता है। आगे है, राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने हैं? तो राजस्थान में बने हैं। आगे, भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागिनियों का अंकन किया गया है? तो इसके अंतर्गत 6 राग और 36 रागिनियों का अंकन है। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो चुनार रागमाला बूंदी शैली के अंतर्गत 1591 ईस्वी में प्रारंभिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। क्या नहीं है? तो अमूर्त नहीं है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँख। आँखों के द्वारा, अर्थात इसमें जो राजस्थानी चित्र किए हैं उनमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की आँखों का चित्रांकन किया गया है, जिसके द्वारा यही इसकी पहचान का माध्यम है। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली के अलग किसने सर्वप्रथम माना था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग माना था। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसको प्रतिपादित किया। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है? तो कर्नल टॉड को माना जाता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। कौन? कर्नल टॉड। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो
तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। आगे है 1829 ईस्वी की एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं तो कर्नल जेम्स टॉड इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या है? राजस्थानी शैली है। क्वेश्चन आएगा अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप किसको माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थानी शैली। ठीक है, चलते हैं आगे। राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो राजपूत शैली के समकालीन की जो शैली थी वह थी मुगल शैली। आगे है राजस्थानी शैली मुख्यतः थी तो लघु चित्र शैली थी। ठीक है, इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स किए गए थे। आगे लघु चित्रों की सर्वोत्तम विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है अलंकारिता एवं काल्पनिकता है। आगे राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? एक चश्म चेहरे से इसका आरंभ हुआ था। राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियाँ किस मुख्य वर्ग से संबंधित है? तो राजपूत वर्ग से संबंधित है। आगे बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो इसका विषय वस्तु क्या है? रागमाला है। आगे राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ है? तो अलंकारिक हुआ है। आगे राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो गाय का आप देख सकते हैं अंकन ज़्यादा हुआ है। मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? तो नियामतनामा। मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? तो नियामतनामा। आगे है मालवा में चौर पंचासिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? तो बाज बहादुर के संरक्षण में माना गया है। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से संबंधित है? तो रागमाला से संबंधित माना गया है। 17वीं शताब्दी 1634 ईस्वी में रसिक प्रिया का चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो मालवा बुंदेलखंड में हुआ है। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई थी? तो भावात्मक और काव्यात्मक। आगे राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन है? तो वह पुरुष है सिपाही। आगे है राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है? तो रास लीलाओं का वर्णन अत्यधिक हुआ है। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? तो राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? नायक नायिका को। नायिका के कितने भेद हैं? तो वात्स्यायनकृत कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद माने गए हैं। पहला है स्वकीय, दूसरा परकीय एंड सामान्य। ठीक है, आगे है राजस्थानी चित्रों की विभिन्न शैलियों में अधिकता से प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रंगों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो जोधपुर में पीला रंग, बीकानेर में पीला रंग, उदयपुर में लाल रंग, बूंदी में सुनहरी सोने की हिल, जयपुर में हरा, अलवर में हरा, किशनगढ़ में सफ़ेद तथा गुलाबी। राजस्थानी शैली में हाशिए अथवा बॉर्डरों का रंग किस प्रकार था? तो जोधपुर में पीला तथा लाल रंग के खत, बीकानेर में पीला तथा लाल रंग के खत, उदयपुर में लाल तथा काले रंग के, और बूंदी में चमकदार लाल या सुनहरी खत। जयपुर में चांदी के रंग की पतली किनार वाले तथा लाल हाशिए बनाए गए। कोटा में लाल, नीला, हरे रंग के खत, किशनगढ़ में गुलाबी हरे रंग का खत। आगे देखते हैं राजस्थानी शैली के नेत्रों की विशेषता तथा उनके आकार क्या हैं। जोधपुर में जो नेत्र हैं वो खंजनाकृति के हैं, बीकानेर में भी सेम खंजनाकृति, उदयपुर में जो चित्र हैं उनके नयन कैसे हैं? मृग के समान हैं, और नाथ द्वार के जो चित्र हैं वो भी मृग के समान आंखें बनाई गई हैं। बूंदी में आम्रपत्राकृति अर्थात आम के पत्तों के समान बनाई गई। जयपुर में मीनाकृति, मीन के कृति के आकार की। कोटा में कमल कोश, किशनगढ़ में अत्यधिक खंजनाकृति बनाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन है या कौन सी है? तो स्वकीय। ठीक है, स्वकीय को श्रेष्ठ नायिका माना गया है। आगे राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो 1550 से 1900 ईस्वी में। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। सोमेश्वर मत के अनुसार 6 राग और प्रत्येक की 6 रागनियाँ हैं। पहला है श्री के अंतर्गत
हमको 6 राग और प्रत्येक 6 रागिनियाँ हैं, ठीक है। 6 राग कौन कौन से हैं? श्री, वसंत, पंचम, मेघ, भैरव और नट नारायण। तो श्री के अंतर्गत 6 रागिनियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है मालवी, दूसरा त्रिवेणी, तीसरा गौरी, चौथा केदार एंड पाँचवीं मधुमाधवी पहाड़िका। और सेकंड के अंतर्गत कौन कौन सी है? पहला देशी, दूसरा देवगिरी, तीसरा वराटी, चौथा तोड़ी, पांचवा ललिता एंड छठा क्या है? हिंदौली। और तीसरा राग कौन सा है? पंचम। पंचम के अंतर्गत पहला है विभाषा, दूसरा भूपाली, तीसरा करमाटी, चौथा है बड़हंसिका, पांचवा है मालवी एंड छठा है पटमंजरी। और चौथा राग कौन सा है? मेघ। मेघ के अंतर्गत पहला है मल्लारी, दूसरा सुराठी, तीसरा सावेरी, चौथा कौशिकी, पांचवा गंधारी एंड हरश्रृंगारा। पांचवा राग है भैरव। भैरव के अंतर्गत रागिनियाँ कौन कौन सी हैं? 6 हैं। भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुड़किरी, बंगाली, संधवी एंड छठा है नट नारायण। नट नारायण के अंतर्गत कामोदी, अभीरी, नाटिका, कल्याणी, सारंगी एंड नट हम्बीरा। तो हमारे 6 राग और उनकी 6 रागिनियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा राजस्थानी चित्रण विधि थी। तो राजस्थानी की जो चित्रण विधि थी वो क्या थी? टेम्परा। आगे किस पारंपरिक चित्र शैली की विशिष्टता है? सुस्पष्ट और विरोधी रंग एक रूपता। तो राजस्थानी शैली की। आगे है फड़ संबंधित है। फड़ किससे संबंधित है? राजस्थानी लोक कला से संबंधित माना गया है। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो भीलवाड़ा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 19 वर्षीय श्रीलाल जोशी का निधन कब और कहाँ हो गया था? तो 2 मार्च को 2018 को भीलवाड़ा में ही हो गया था, ठीक है। भीलवाड़ा में हो गया था। राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है किस लिए? मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, ओके। आगे है राजस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य शैलियाँ तथा उनकी उपशैलियों में विभाजित किया गया है? तो मुख्य शैलियाँ व उनकी अन्य उपशैलियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली को उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार, ठीक है, ये इनकी क्या है? उपशैलियाँ हैं। और सेकंड क्या है? मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, ठीक है। एंड थर्ड है हड़ौती शैली। हड़ौती शैली की उपशैलियाँ कौन सी हैं? कोटा, बूंदी एंड झालावाड़, ये क्या है? ये सब इसकी उपशैलियाँ मानी गई हैं। चौथा है ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? जयपुर, अलवर, उनियारा, ठीक है। आगे है पढ़ेंगे आज अब हम मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। और देखते हैं मेवाड़ शैली क्या है। मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी? तो बापा रावल ने 728 ईस्वी में मेवाड़ शैली की नींव डाली, ठीक है। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी 1605 ईस्वी के पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। आप चित्र देख सकते हैं मेवाड़ शैली का बना हुआ है जो रागमाला है। रागमाला चित्रण कब? 1650 ईस्वी में कागज़ पर टेम्परा विधि से बनाया गया है। और कलाकार कौन से? निसार दीन ने इसको बनाया था। आगे का है हमारा प्राचीनतम राजस्थानी शैली है तो मेवाड़ शैली है। राजस्थान की सबसे पुरानी शैली है मेवाड़। नेक्स्ट है मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था तो श्रीनाथ द्वार। आगे मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण, ठीक है। इन्हीं की महत्वपूर्ण पेंटिंग कौन सी है? मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण की। आगे है किसने अपने राजमहल में चितारों की ओवरी नाम से कला वीथी स्थापित की थी? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। आगे है मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे तो शहाबुद्दीन और मनोहर, ठीक है। आगे है 1648 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए? तो शहाबुद्दीन के द्वारा। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण कब और किसने किया था? 1648 में शहाबुद्दीन ने किया था। आगे है भागवत पुराण का एक चित्र गजेंद्र मोक्ष 1655 ईस्वी में कहाँ सुरक्षित है? गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रह कहाँ है? पटना में। आगे है 1649 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, ठीक है, मुंबई में। तो मेवाड़ शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न करते हैं। रामायण पर आधारित एक चित्र मीटिंग ऑफ राम एंड परशुराम, ठीक है।
वर्तमान में किसके संग्रह में है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है, मुंबई में है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय हो गया है, ठीक है। पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था, अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है, ठीक है। तो यही है मुंबई में। महाराणा जय सिंह के काल का मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण, जिसका चित्रांकन 1680-1700 के मध्य किया गया, कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में। आगे किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई? तो महाराणा हमीर सिंह। आगे है किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ? तो महाराणा भीम सिंह। आगे मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल था 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य। आगे किसके शासन काल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो राणा कुंभा। आगे विश्व विख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1648 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने। आगे भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई है? तो विजय स्तंभ की ऊंचाई 37.19 मीटर है, ठीक है। अगर फीट में पूछता है तो 122 फीट है। आगे है विजय स्तंभ का वास्तुकार था? तो सूत्रधर जैता। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भरताचार्य के नाम से भी संबोधित किया गया था? तो महाराणा कुंभा को। आगे है राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ था? तो मीराबाई से। आगे मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ है? तो सावग पडिक्कम सुत चुन्नी 1260 ईस्वी में। तत्पश्चात सुपांसना हचरियम ये 1423 ईस्वी में, ठीक है। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र ग्रंथ है ये। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप दिखाई देता है तो 1570 से 80 ईस्वी के मध्य के विल्हड़कृत चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देता है। आगे किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई दिया? तो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। शहाबुद्दीन तथा निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? तो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। आगे है शहाबुद्दीन तथा निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया? तो चावंड राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, जो कि सुरक्षित है। आगे है चावंड रागमाला चित्रों का समय है? तो 1605 ईस्वी इसका समय माना गया है। आगे चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे? तो महाराजा अमर सिंह, ठीक है, जिनका समय 1597 से 1620 ईस्वी का माना गया है। आगे है मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार था? तो शहाबुद्दीन था। नेक्स्ट है अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो मालवा। श्रीमद् भागवत रामायण रागमाला गीत गोविंद नायिका भेद तथा सुरसागर के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए? तो सर्वप्रथम इनको मेवाड़ में चित्रित किया गया। नेक्स्ट है मेवाड़ शैली में निर्मित सुरसागर, जो कि सूरदास द्वारा रचित है, का एक चित्र द डांस ऑफ कृष्ण, जो 1650 से 51 ईस्वी में कहाँ संग्रहित है? तो हमारा आंसर हो जाए गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय क्या है? पटना। नेक्स्ट है मेवाड़ शैली का गीत गोविंद पर आधारित एक चित्र प्रेम में पड़ी राधा को उनकी सखी समझाते हुए 1655 से 60 के मध्य किसके संग्रह में है? तो कुंवर संग्राम सिंह, ठीक है, नवलगढ़। किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं? तो बुंदेलखंड के, ठीक है। आगे मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उदयपुर। 15वीं सदी में जैन कल्पसूत्र लघु चित्र किस जगह रचित हुआ? तो उदयपुर मेवाड़ में। कहाँ? उदयपुर मेवाड़ में। आगे है मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई? तो कृष्ण को प्रमुखता दी गई है। आगे एक प्रश्न है मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है? तो आपने आगे पढ़ा कि मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय कृष्ण है। मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्रण किस विषय या क्या था? विषय क्या था? तो धार्मिक ग्रंथ माना गया है, ठीक है। मेवाड़ लघु चित्र शैली का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? धार्मिक ग्रंथ। आगे है मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली के हैं? तो मेवाड़ शैली की हैं, ठीक।
मेवाड़ में आंखें बनाई गई हैं तो मीनाकृति आकार की अर्थात मछली के समान बनाई गई हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या है? तो चटक रंग इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र माना गया है। मेवाड़ शैली के चित्रों के रंग कैसे हैं? तो चटकीले हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे के हम क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हो 2023 में, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।